उपस्थित सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो इस समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बरुआ ग्राम में महंत मुनीलाल साहब जी के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें यह सत्संग का पहला सत्र और पहला दिन है, जिसमें बहुत समय से भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। नहीं हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। साहेब कहते हैं, दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना समान जो सबको माने, ताई मिले अविनाशी। साहेब कहते हैं, यह मानव का जीवन मिला है तो आप अपने आप को सबसे पहले अपने मन में चिंतन करके देखिए, जो आपके पास दया है या नहीं है। अगर आपके पास दया नहीं है तो आपके पास धर्म नहीं है, क्योंकि साहब कह रहे हैं दया राज धर्म को पाले। अगर आपके पास दया है तो धर्म है, अगर दया नहीं है तो आपके पास धर्म नहीं है। यह आप अपने मन में विचार करके देखिए। और यह संसार जो है यह एक मोह है। इस संसार से हमको उदासी होकर रहना है, इस संसार से हमको खुश नहीं रहना है, क्योंकि यह संसार आपका नहीं है, यह दुनिया का सत्य है। जो संसार हर व्यक्ति को छोड़ना है, ना कोई आज तक रहा है ना कोई रहेगा। तो हमें दुनिया में चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, निसहाय हो, हम जिस तरह अपने परिवार के लोगों को एक समान भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उसी तरह दुनिया का हर व्यक्ति से अगर भाव रखेंगे, यही मानवता है। और मानव सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। मानव जो चाहे कर सकता है, लेकिन हमारा यह जानते हैं, लेकिन हम लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। आडंबर में क्या फंसे हुए हैं? भूल में फंसे हुए हैं। जो हम लोग कभी पीपल के पेड़ में, कभी केला के पेड़ में जा करके अपना जो है समय व्यतीत करते हैं। यह हम लोग को इससे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि साहब की वाणी में आया है, कबीर जे दी आत्मा तेते सालीग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। साहब कह रहे हैं यह मानव का जीवन मिला है, तो हमको सही में अगर हकीकत में अगर पूजा करना है तो मानव को ही हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि साहब की वाणी में है, जाओ जाओ बद्रीनाथ, जाओ जाओ गया, कहो ही कबीर सबसे ऊपर है दया। तो दया आपके पास अगर है तो धर्म है, अगर दया नहीं है तो धर्म नहीं है। तो हकीकत में मानव के पास ही सारा कुछ है, और मानव का यह जीवन मिला है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। क्योंकि अगर हम भूखे को भोजन देंगे तो धर्म हो जाएगा, प्यासे को पानी देंगे धर्म हो जाएगा, निसहाय को सहयोग करेंगे धर्म हो जाएगा। इससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। संत महापुरुष की वाणी में आया है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न वाद विवाद, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। धर्म जो है हमेशा एकता सिखाया है, हमेशा प्यार सिखाया है, लेकिन हमारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हम लोग बंटवारा हो चुके हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा हकीकत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहब की वाणी में आया है, मानव मानव में भेद है, और यही मानव में देव बसत है, और यही मानव में प्रेम। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसका विचार अच्छा है, वह देवता के समान है, और मानव में ही एक ऐसा व्यक्ति है
जिसका अगर विचार अच्छा नहीं है, वो हम लोग मानव में रहते हुए भी हम लोग कहते हैं जो यह मानव के लायक नहीं है। तो हमको सबसे पहले मानव बनना होगा। तो मानव कहाँ से हम बनेंगे? सत्संग से बनेंगे। तो यह सत्संग आप लोग शाम से सुने हैं, तो आप अपने मन में विचार कीजिए, जो संत महापुरुष शाम से जो वाणी बोले हैं वह आपके अंदर कितना % लागू हुआ और कितना % आपके मन में यह वाणी ग्रहण हुआ। अगर सत्संग में आप सुनेंगे सिर्फ, उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर एक वाणी 10 से 20 सेकंड का होता है, अगर एक भी वाणी हम अपने जीवन में उतार लेंगे, हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। और यह हमें हरदम प्रयास रहे, मानव का जीवन मिला है तो हम भूल ना करें, क्योंकि संत महापुरुष की वाणी में आया है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, और एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। यह मानव का जीवन आपको मिला है, लेकिन अगर जीवन भर आप अच्छा काम किए हैं, अगर आपसे एक भी भूल हो गया तो जीवन भर जो किए हैं वह पीछे हो जाएगा, और जो आपसे भूल हुआ है वह सबसे आगे हो जाएगा। तो हमें हरदम प्रयास रहे जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बिंदु पर हम भूल न करें। हर बिंदु पर, हर पहलू पर हमें विचार करना है, क्योंकि संत महापुरुष की वाणी में आया है, करहु विचार याते सब दुख जाई। अगर हम अपने जीवन में विचार करेंगे तो हमसे कोई कष्ट नहीं होगा, हमें सुख ही सुख मिलेगा। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। तो इसलिए हमें हरदम प्रयास रहे जीवन में सत्संग करें। सत्संग हम लोग रोज करें। शहर की वाणी में आया है, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जिस तरह हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग 24 घंटा में 3 बार भोजन करते हैं, और हमारा घर गंदा होता है तो हम लोग सुबह और शाम 2 बार झाड़ू मारते हैं। लेकिन यह परमात्मा का बनाया हुआ घर है, इसमें हम लोग ज्ञान का झाड़ू नहीं मारते हैं, हम लोग सत्संग नहीं करते हैं। हम लोग अगर सत्संग रोज करेंगे तो हमें ज्ञान का बोध होगा, और ज्ञान का बोध होगा तो हम एक दूसरे को सही दिशा दे सकते हैं। अगर हमारा दिशा सही है तो हमारा दशा सही है, अगर हमारा दिशा गलत है तो लाख भगवान भी हमको बचाने वाला नहीं है, कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं हरदम प्रयास रहे सत्संग करे। हम लोग सिर्फ भौतिक में फंसे हुए हैं, हम लोग भौतिकवादी बने हुए हैं, और अध्यात्म का हम लोग को बोध नहीं है। तो अध्यात्म हम लोग को कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। जिस तरह जीवन में एक के बिना एक अधूरा है, इसी तरह जीवन जीने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जरूरी है। क्योंकि संत महापुरुष की वाणी में आया है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पे नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत। जीवन जीने के लिए एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। इसलिए मैं हरदम प्रयास रहे जो हम सत्संग करें और अध्यात्म पर हम लोग चिंतन और मंथन करें, तभी हमारा कल्याण होने वाला है, तभी हमारा सदगति होने वाला है। इतना ही शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बंगला ग्राम की। हेलो 100 निकाल। हेलो प्रसाद हमारे साहब जी के द्वारा सत्संग तथा प्रवचन के माध्यम से हम लोग प्राप्ति कर पाए। अब गुरु पूजा का समय हो चुका है। अब मंगल से हमारे साहब साहब जी कुछ बोलेंगे। साहब रुकिए साहब, अब हमारे बीच स्थानीय महान साहब जी अब आपके बीच कुछ अपने वाणी को रखेंगे। इसके बाद हमारे साहब जी आप मंगल शुरू करेंगे। हेलो
हेलो। ध्यानमूलं सद्गुरु स्वरूपं पूजामूलं गुरु परं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रातः स्मरणीय संत सम्राट विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब कबीर रूप में हमारे अरोसरा बंगैचा से दीपक साहब सदगुरु बचन वंशीय महादेव मठ हमारे सतगुरु सुरेश साहब। यह देह के नाम है, सदगुरु के नाम नहीं होता, सदगुरु तो सदगुरु होते हैं। और मंच पर पधारे हुए सदगुरु स्वरूप द्वितीय स्थान परमात्मा स्वरूप और यह पवित्र पावन नगरी बघला ग्राम को पवित्र करने वाले हमारे मेज पर सदगुरु स्वरूप और यह सत्संग पंडाल में बैठे मानव सरोवर की हंसगण और यह बघला ग्राम पवित्र पावन नगरी माताएं बहन संत समाज तमाम साधु संत गुरुदेव के चरणों में गुरुवर के चरणों में या दास मूलदास की कुटी कुटी बंदगी नमन सारी बंदगी। आप मेरे यहाँ खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते इस दास को भाई को आपने खोज लिया। इसका मैं बहुत भारी मैं कर्जा मैं सिर पर उठा रखा हूं। आप लोग से मैं अर्जी करूंगा नमन करूंगा कि मेरे यहाँ आने में इस ग्राम में आने में बहुत अपने धन पुत्र पत्नी माता पिता सबको त्याग करके मेरे यहाँ आकर मेरे उद्धार करने के लिए आए हैं। यह कोटि जन्म का जो बंदगी है आपके चरण में मेरा रहेगा। विशेष हम ना कुछ बोलेंगे, हम बंदगी करते हैं। और यह फागुन महीना के द्वारसी जो है गुरु का वचन है। आप लोग जहाँ रहेंगे वहां से यह छोटा भाई के खोज करके जरूरत से आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। मैं विशेष नहीं बोलूंगा, समय के अभाव है। मैं बंदगी करने आया हूँ और हमारे मंच पर जितने सदगुरु पधारे हुए हैं ये द्वारसी जोर ये फागुन महीना है ये डायरी एंगेज कर लेंगे। ये छोटा भाई को आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे। इसलिए यह मंच पर जो हमारे सदगुरु स्वरूप जो बैठे हुए हैं परमात्मा जो रसरा से चल के हमारे यहाँ इतना कष्ट उठा करके बहुत दूर से सीतामढ़ी से आए हैं। तो यह द्वारसी जोर जो है फागुन महीना यह डायरी एंगेज करके घेर देंगे। जे एक गरीब जंगल में जैसे एक लौह जंगल में बांध सकता था, इसलिए आपको जंगल में बांसबिट्टी में बैठाए हुए आप बांसबिट्टी में बैठ करके अब आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं लीजिए क्या मैं कर्जा मेरे सिर पर हेलो समर्थ साधक साहब की अभी हम संतों के बीच महात्मा मंडल साहब सारे संत मान से इन्होंने अर्जी किया और जो आपने जो रास्ते में जितना ही तकलीफ को झेलते हुए आए उसके लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थी की। अब हम साथ साथ अपने अपने दिल ही से उनको बार बार बंदगी करें
और सदगुरु से अर्जी करें कि संस्थान का दिन प्रतिदिन आगे की ओर संस्कार बढ़ता जाए और हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आते जाए। तो आइए चलिए साहब जी, आप मात्र आरती से ही सेवा पहुंच जाइए, मंगल गाने की जरूरत नहीं। चलिए आरती गाइए, गाइए। आराम से। मोबाइल पकड़ो, आरती के लिए।
भरतीन साहब एक एक थाली में 2 2 3 3 आदमी साहेब बेरी बेरी से एना ना भीड़ भय तने ना